औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको अपने चैनल लर्न विद एचआर हाशमी 61 में खुश आमदीद कहता हूँ। हमने इससे पहले आईटी सीरीज़ पे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की एक सेशन किया था, फिर हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की ग्राफ पे एक सेशन किया था, फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फॉर्मेटिंग पे हमने किया था। तो आज हमारा इस सिलसिले का चौथा जो है वो एपिसोड है, जो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रहते हुए वर्ड आर्ट को कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो आइए हम इसको शुरू करते हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। ये हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन किया, ये न्यू में हम गए और ये हमने एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट न्यू पेज ले लिया। यहाँ जाके हमने अब देखिए इंसर्ट में गए, इंसर्ट में जाके हमने ये मेरा कर्सर जो इधर आ गया, ये देखिए ये है वर्ड आर्ट, इंसर्ट वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट में हमने एक पहला सैंपल इसका ले लिया, इसने हमारे सामने एक टेक्स्ट बॉक्स जाहिर कर दिया। अब इस टेक्स्ट बॉक्स में हम कुछ भी लिखते हैं, मिसाल के तौर पे हम लिखते हैं विद एचआर हाशमी 61। ये एक हमने टेक्स्ट यहाँ पे लिख दिया। इस टेक्स्ट की अब हमें फॉर्मेटिंग करनी है। तो यहाँ आपने देखा कि जैसे मैं इसे क्लिक ऑफ करता हूँ तो यहाँ से हमारे पास ये मेन्यू में फॉर्मेट शेप का ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा। ये कैसे नज़र आएगा? जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको नया एक टैब नज़र आ रहा है, शेप फॉर्मेट। तो इसके ज़रिए फिर हमें ऑप्शंस मिलते हैं बहुत सारे इसमें, इसको चेंज करने के। अब ये देखिए हम हमारा माउस जहाँ पे गया क्विक स्टाइल में, क्विक स्टाइल में हम गए तो हमें ये ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे शेड्स के। ये मेरा कर्सर देखिए जहाँ जहाँ जा रहा है उसके शेड चेंज होते जा रहे हैं। इसको और बेहतर करने के लिए हम इसको राइट जस्टिफाइड कर लेते हैं ताकि इसके ऊपर जो मेन्यू आ रहा है वो ना आए, और हम इसको बिल्कुल यहाँ पे ले आते हैं तो कम से कम हमारी रुकावट हो। फिर हमने इस पर क्लिक किया तो फॉर्मेट शेप का ऑप्शन ऑन हो गया। उसके बाद हम क्विक स्टाइल में गए, शैडो में गए। अब आपको शैडो देखे चेंज होते हुए नज़र आ रहे हैं, ये शैडोज इसके चेंज हो रहे हैं। ये हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम क्विक स्टाइल में गए और ये शैडो वाले, तो ये देखिए शैडोज अब चेंज हो रही हैं। ये जिस शैडो पे मैं लेके जा रहा हूँ उसके हिसाब से शैडो चेंज हो जाते हैं। ये बॉटम में आए तो देखिए इसने बॉटम में शैडो दे दिया। ये मुख्तलिफ इसके स्टाइल जो है ये हमसे ये। नेक्स्ट अब हम इसका देखते हैं, ये इसका आता है रिफ्लेक्शन वाला, कि इसके जो टेक्स्ट लिखा है इसका रिफ्लेक्शन आपको नीचे नज़र आ रहा है। ये देखिए ये डबल हो गया, ये मज़ीद जो है उसका रिवर्स हो गया। तो ये जहाँ जहाँ देखिए आप माउस लेके जाएंगे अपना, वही आपका जो है स्टाइल इसमें चेंज हो जाएगा। तो आप अपने मुताबिक, या कोई कस्टमर अगर आपसे कोई डॉक्यूमेंट बनवा रहा है उसके हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हैं। अगला देखिए हमारा ये आ जाता है ग्लो करने का, कि बैकग्राउंड पे इसके ये ग्लो आ गया, ये लाइट ब्लू शेड की ग्लो पीछे आ गई। ये देखिए दूसरे कलर के आ गया। उसके बाद ये एक और कलर है, ये डार्क कलर है, शेड है। तो ये हमारे मुख्तलिफ कलर जो है इसके बैकग्राउंड पे आ जाते हैं। इसके बाद ये इसका ये स्टाइल है। ये बॉक्स, अगर आप एक बॉक्स बनाएंगे तो ये बॉक्स के अंदर इसका स्टाइल भी चेंज हो जाएगा। अभी हमने क्योंकि बॉक्स नहीं बनाया तो इसलिए ये चेंज नहीं हो रहा। अब इसका ऑप्शन हमारे पास 3D रोटेशन का आ जाता है। ये देखिए मैं इस पे लेके गया तो ये इस तरह स्टाइल आ गया, इस तरह स्टाइल चेंज हुआ। जिस भी बॉक्स पे आप लेके जाएंगे उसके हिसाब से उसका स्टाइल जो है ये जितने स्टाइल यहाँ पे दिए हुए हैं आपको पैरेलल के, ये सारे चेंज होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आप अपने डॉक्यूमेंट को मज़ीद खूबसूरत भी बना सकते हैं।
उसके बाद देखिए अगला हमारा आ गया ट्रांसफॉर्मेशन स्टाइल। अमूमन सर्टिफिकेट डिग्रीज़ पे या अपने कॉलेज के या यूनिवर्सिटीज़ के लोगों पे इस तरह का जो है वो आता है। तो हमने फ़र्ज़ करिए ये पहला जो सेलेक्ट किया, अब हम इसको मज़ीद जो है कर्व देना चाहते हैं, तो हम जितना इसको यहाँ लेके आते जाएंगे उतना हमारा कर्व जो है बढ़ता जाएगा, और इसके आगे जो भी हम टाइप करते हैं तो ये देखिए हमारा कर्व जो है वो इसका बढ़ना शुरू हो गया। और आप इसके दरमियान भी जो है अपना टेक्स्ट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ आपने कुछ भी लिखना है तो आप इसका वो कर लीजिए, तो यहाँ पर ये ऐड हो जाएगा। अब ये स्टाइल है, यहाँ पे अब आपका इसको हम शॉर्ट करते हैं, शॉर्ट करके ये हमारा बन गया। ये देखिए ये इसको जिस तरह चाहे आप राउंड में भी कर सकते हैं, जैसे चाहे आप अपने स्टाइल इसमें बना सकते हैं। तो ये हमारा एक स्टाइल है। हमने फिर इस पर क्लिक किया और ये टेक्स्ट को हमने सेलेक्ट कर लिया। अब क्विक वाले पे हम ट्रांसफॉर्मेशन में थे। अब ये देखिए रिवर्स में ये बॉटम से, वो पहले टॉप से था। अब ये इसका साइकिल पूरा अगर आपने करना है तो इस तरह भी आ सकता है। फिर ये एक स्टाइल है, इसमें इसके दरमियान भी आप यहाँ पे कुछ लिख सकते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है। ये देखिए ये एक सिलेंडर का ये आ गया स्टाइल, ये एक टैपर स्टाइल आ गया, ये उसका डिफरेंट शेड है, ये खूबसूरती है। तो जिस भी आप चाहें इसको स्टाइल पे रखेंगे, माउस आपका वहाँ आपको उसका पहले डेमो दे देगा, ताकि आपको सेलेक्ट करने से पहले आप फैसला कर लें कि ये आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा। तो आप अपने डॉक्यूमेंट को आप अपने हिसाब से जो है खूबसूरत बना सकते हैं। जो आपको स्टाइल बेहतर लगे आप उसमें जाके इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। मुख्तलिफ टीवी पे आप देखते हैं कि टेक्स्ट इस तरह जो है स्लाइड करता हुआ आ रहा है, तो ये सारी इसके ये हमारे पास स्टाइल है। तो दोस्तों आज का हमारा जो है ये वर्ड आर्ट का जो है मैंने आपके सामने इसकी प्रेजेंटेशन दी, इसका आपको सिखाया और कोशिश की कि आसान लफ्ज़ों में आपको बता सकूं। तो यकीनन आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, क्योंकि इस सिलसिले के और जो है वो आपको इंशाल्लाह शॉर्टली जो है वो मिलेंगी वीडियोस वर्ड आर्ट पे, एक्सेल पे, पावर पॉइंट पे। तो जो सीखना चाहते हैं दोस्त वो इससे इस्तेफादा कर सकते हैं। अल्लाह आपका हमारा हामी नासिर।